परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में डिफरेंस देख रहे हैं। तो परमुटेशन में हमने बोला कि ऑल पॉसिबल सिनेरियोज, ठीक है, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं वो सब किस में आते हैं, परमुटेशन में आते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर को सेलेक्ट करना, है ना, पर्टिकुलर को सेलेक्ट करना। और एग्जांपल वाइज मैंने बोला, फॉर सपोज आपके पास बॉल से 3, उनका नाम है 1 2 3 ले लेते हैं, उसका नाम है 1 2 3। और अगर आपने सेलेक्ट करनी है, इन 3 में से कोई 2 बॉल सेलेक्ट करनी है। जब हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो कैसे कैसे हो सकता है, कॉम्बिनेशन में हो सकता है वो दोनों बॉल्स आपके पास क्या है, ऐसे बन जाए 1 और 2 हम सेलेक्ट कर लें। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है आपके पास 2 और 3 आ जाए। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 3 और 1 आ सकता है। तो टोटल 3 पॉसिबल वेज है जिससे हम आउट ऑफ 3 2 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ आपको टोटल कितना होगा, हो सकता है पहली बॉल आपके पास 1 हो जाए, सेकंड बॉल है ना ये 1 नंबर की हो जाए, ये 2 हो जाए। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनता है, 2 और 1 वाला भी बनता है। इधर हमने 2 और 3 को सिलेक्ट किया तो हम इसको लेंगे 3 और 2 को भी लेंगे, ठीक है। हो सकता है पहले वाली 3 हो जाए, फिर सेकंड वाली 2 हो जाए। फिर अगर आपके पास इधर से आपने 3 और 1 का कॉम्बिनेशन लिया तो 1 और 3 वाला कॉम्बिनेशन भी लेंगे। बेसिकली ये बात समझ आई, यहाँ टोटल जो आपके पास सिनेरियोज बने वो 6 बने, इधर कितना बना, 3 बना। अगर हमें सेलेक्ट करना था इसी फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या होता है इनका, एक फॉर्मूला होता है NPR, इधर फॉर्मूला होता है NCR। तो कैसे सर बोलेंगे, आउट ऑफ 3 यू हैव टू सेलेक्ट 2 बॉल्स, आउट ऑफ 3 यू हैव टू परमुट, मतलब यहाँ इसके कॉम्बिनेशन बनाने हैं, परमुटेशन का मतलब NPR इज 2, आउट ऑफ 3 2। अब इस फॉर्मूले को देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला होता क्या है, इसका थोड़ा डिटेल देखेंगे, फिर उसके बाद इसको कैसे यूज करते हैं। अभी हमने देखा 3 बॉल्स में से 2 बॉल सेलेक्ट करने के टोटल 6 पॉसिबल वेज हुए, है ना। और अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 3 पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, या रिपीटेशन नहीं हुआ। 1 2 के साथ 2 1 नहीं आया, 2 3 के साथ 3 2 नहीं आया, 3 1 के साथ 1 3 नहीं आया। एक बार जब हमने 3 1 ले लिया मतलब वो पर्टिकुलर हमने बात कर ली, उसमें डिफरेंस समझ आया। हाँ। अब ये फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। एक फॉर्मूला आपके पास है NPR। अगर फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा ऐसा करते हैं तो हम कहते हैं इसको n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अगर हम बात करें NCR का फॉर्मूला, NCR का फॉर्मूला जो होगा वो होगा n फैक्टोरियल अपॉन, एक ही n माइनस आर तो रहेगा इसमें भी, n माइनस आर फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ बस एक एक्स्ट्रा आर फैक्टोरियल और आ जाएगा डिवीजन में। कौन सा, वो यहाँ जो डिवीजन में लिखा हुआ है। मतलब अगर हमें आउट ऑफ 3 हमें 2 बॉल सेलेक्ट करनी थी तो NP2 बोला हमने, क्या बोलेंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2, मतलब इधर से आप बोल सकते हैं 3 माइनस 2, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। और जब 3 फैक्टोरियल को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा। कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 6 पॉसिबल वेज हो गए। अगर हम इसमें पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ 3 बॉल में से आपको 2 का कॉम्बिनेशन बनाना था, तो हम क्या बोलेंगे उसको, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब आर का मतलब हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और दोनों का डिफरेंस तो 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको डिटेल में मैंने लिख दिया, अभी फिर थोड़ा छोटा लिखेंगे। इधर से 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3 इंटू 2 इंटू 1, डिवीजन में कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 1 से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसको हम थोड़ा छोटा भी लिख सकते हैं, मतलब अगर कहीं आपने कॉम्बिनेशन की बात हम बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं कि छोटा कैसे लिख सकते हैं। फॉर सपोज मैंने बोला 5 में से आपको 3 सेलेक्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको पूरा फॉर्मूला वाइज नहीं लिखेंगे, इसको बोलेंगे 5 को 3 टाइम्स तक कर दो, 5 इंटू 4 इंटू 3, डिवीजन में कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। मैं लिखा 7C4, तो 7 को 4 टाइम्स तक डिवाइड करो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, और नीचे क्या है 4, तो 4 का मतलब हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यही फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 3 है ना, इधर से क्या है आपके पास, वे वही चीज है जो ऊपर में लिखे। अगर आप देखना चाहो तो हमने लिखा 5, वही मैं बता रहा हूँ, हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को हल्का सा मॉडिफाई करा, हमने फॉर्मूले वाइज नहीं लिखा इसको। मैंने आपको ऊपर भी बोला कि हम इसको फॉर्मूले वाइज ना लिखे डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब हमने 7 को 4 टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया। देखो इसे बेसिक से भी करते हैं, इसका मतलब हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवीजन में
पहले आर फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल, और इधर आएगा 7 माइनस 4 मतलब 3 फैक्टोरियल, यही इसका आपके पास है। जब इसे खोलेंगे तो हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ये 4 फैक्टोरियल तक मैंने लिखा इसको, है ना। यहाँ ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल तक डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, है ना। ऐसे समझिए इसको, या फिर और थोड़ा छोटा कर लो, थोड़ा और ऐसा लिख लो, इसको डिवाइड कर इधर से, चाहे इसको कैंसिल कर लो, चाहे 4 से कैंसिल कर लेते जो आपको सही लगे। ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल हमने डिवाइड कर दिया, बचा क्या है, यही बचा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, और डिवीजन में क्या है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हम किसी भी नंबर में, अगर मेरे पास 9C2 है तो सॉल्व करते हैं फॉर्मूला ना लगा के, 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 8, और नीचे आपके पास 2 इंटू 1, जब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, यही बात मैं यहाँ पे बोल रहा था। 5C3 को बेसिक से लिखोगे तो यही है, लेकिन हम इसे पूरा ना लिख के हम सिंपल सा इसको 5 को 3 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3, डिवीजन में क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होकर आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कॉम्बिनेशन की बात। तो कॉम्बिनेशन हम देखते हैं तब इसकी बात करेंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं इसको, ये हमारे पास है 3P2। अब इसे कैसे को सॉल्व करें, इसमें हमने डायरेक्ट बस यही जो हमारे पास है उसी को रखते हैं। आगे लिखा फॉर सपोज 4C1, तो क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन दोनों का माइनस, तो 4 माइनस 1 कितना होता है 3 फैक्टोरियल। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल क्या बचेगा आपके पास 4 इज द आंसर। 4C1 का मतलब हो जाएगा 4। बात समझे, सॉरी पी लिखा हुआ ना यहाँ पे, दिस इज पी लिखा हुआ, 4P1 का मतलब हो जाएगा 4 1। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, कोई भी आपके पास कॉम्बिनेशन बनाना है, परमुटेशन बनाना है, वो देखना है। बात सिंपल से क्या है, जब हम पर्टिकुलर की बात करेंगे तो एक कॉम्बिनेशन की बात लेके चलेंगे, और जब सारे कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं तो हम पी वाले की बात करते हैं ना। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हमने बात करनी है परमुटेशन की। परमुटेशन में क्या है, फॉर सपोज जैसे कुछ वर्ड आता है आपके पास, कई बार आता है कि एक वर्ड दे देगा, जैसे एक वर्ड है मशीन, MCHIN, है ना, ये स्पेलिंग होती होगी शायद इसकी। ठीक है, इनमें से ये चाहिए नहीं। मशीन में बोला गया है कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन रीअरेंज दीज वर्ड्स, मतलब कि इन वर्ड्स को हम कितने तरीके से रख सकते हैं। तो हम जितने भी वर्ड्स हैं हमारे पास, कितने वर्ड्स है टोटल 7 है, तो 7 फैक्टोरियल तरीके से रख सकते हैं। जैसे एक वर्ड दे दिया होता है फॉर सपोज ABC, ABC में कितने हमारे पास वर्ड है, टोटल 3 वर्ड्स है, तो हम इसको 3 फैक्टोरियल तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं ना। 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि आपके पास 6 आ जाएगा। हमने अभी देखा था 3 नंबर्स हमारे पास थे, उनको हम रीअरेंज कैसे करे थे ना, 1 2 3 का, तो टोटल 6 मेथड है। पहले A को फिक्स कर लेंगे, BC आ जाएगा, फिर CB बदल जाएगा, फिर B को फिक्स करके 2 आ जाएंगे, और फिर C को फिक्स करके आपके पास, है ना। इस तरीके से हम 6 कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। बट जब नंबर्स थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम सब कुछ नहीं लिख पाएंगे। जैसे एक वर्ड मान लेते हैं गेम, और पूछा कि कितने तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 सा 12, 12 2 सा 24, ऐसा मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आएगा उसको 7 फैक्टोरियल के तरीके से लिखते हैं। एक वर्ड मान लेते हैं फॉर सपोज, क्या माने, हिस्ट्री। ठीक है, आपने पूछा कितने तरीके से लिख सकते हैं इसको, तो 2 + 2 4, 4 + 6 + 1 इज 7। हिस्ट्री पूछा गया, तो हिस्ट्री में टोटल कितने वर्ड्स आपके पास, टोटल 4, इधर से 6 + 7, तो 7 फैक्टोरियल तरीके से इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पे एक खास बात थी, इसको हम बोल सकते हैं हमने फर्स्ट कैटेगरी करी। फर्स्ट कैटेगरी क्या होती है, जहाँ पे कोई भी वर्ड रिपीटेड नहीं हो रहा, तो हम इसको बोल सकते हैं नॉन रिपीटेड, है ना, ये होता होगा लेटर्स। इन सब के अंदर क्या चीज़ है, इन सब के अंदर कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, जैसे सारे लेटर सिर्फ सिंगल टाइम यूज हो रहे हैं, ABC में भी, गेम में भी, और हिस्ट्री में भी ना, कोई भी रिपीटेशन नहीं है। सेकेंड कैटेगरी कर लेते हैं, जहां पे रिपीटेड कैटेगरी होगी, रिपीटेड लेटर्स होंगे। रिपीटेड लेटर का मतलब है, अगर कोई वर्ड ले लेते हैं, जैसे फॉर सपोज हिस्ट्री, सॉरी हिस्ट्री में तो है नहीं, कोई वर्ड ले लेते हैं जैसे सिस्टर, SISTER,
सिस्टर के अंदर क्या है, सिस्टर के अंदर रिपीटिशन है, एस ना 2 टाइम्स यूज किया गया है, तो हम बोलेंगे पहले इसको कितने वर्ड्स हमारे पास टोटल है 4 to 6, तो 6 फैक्टोरियल तरीके से इसका रीअरेंजमेंट हो सकता है। लेकिन इसके साथ एक एक्स्ट्रा बात भी आएगी, एक्स्ट्रा क्या आएगी, जितने भी वर्ड्स आपके पास रिपीट हो रहे हैं, जैसे सिस्टर में एस 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम बोलेंगे 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया उसको, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा इन सबका मल्टीप्लीकेशन, 30 इंटू 12 360, तो टोटल आपके पास 360 आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि कोई ऐसा वर्ड जिसमें रिपीटेड होता है, ऑडिबल है, जिसमें कोई भी लेटर आपके पास रिपीटेड होता है, अगर रिपीटेड कोई लेटर है तो उसका क्या होगा, जैसे एक वर्ड मान लेते हैं, क्या वर्ड है जिसमें रिपीटेशन होगा, कॉम्बो मान लेते हैं, कॉम्बिनेशन, कम्युनल मान सकते हैं। कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल है आपके पास 3, यहाँ से हो गया, काउंट कर लो, 3 3 6 6 और 3 9, 9 प्लस 2 इज 11, तो टोटल 11 फैक्टोरियल तरीके से हम इसको क्या कर सकते थे, अरेंज कर सकते थे। बस साथ में डिवाइड और करना है, किससे डिवाइड करना है, जो भी इसमें रिपीट हो रहा है। आप देखो क्या क्या रिपीटेशन है, जैसे आई यहाँ भी है और यहाँ भी है ना, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। एक और रिपीटेशन है, ओ यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मतलब 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड कर दिया। और क्या रिपीटेशन है, एन आपके पास 2 टाइम्स है, तो एन को भी 2 टाइम्स किया, तो मतलब 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड कर दिया। तो जो भी लेटर दोबारा आ रहा है, और कोई लेटर दिख रहा है क्या, ओ भी हमने ले लिया, आई भी ले लिया, एन भी ले लिया, है ना, ये एक ही बार है। तो जितने भी लेटर्स हैं उसके हिसाब से हमने बस उसको जितनी बार भी, अगर 3 बार होता तो 3 फैक्टोरियल ले लेते, अगर कोई लेटर 4 टाइम्स लिखा होगा तो उसको 4 फैक्टोरियल ले लेंगे, तो उसको बस डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा जो भी आपसे जानना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ आया। जैसे एक वर्ड ले लेते हैं लेटर, एक और देखते हैं एग्जाम्पल, LETTER है ना। लेटर में क्या है, टोटल कितने अल्फाबेट्स है, 2 to 4 4 to 6, तो 6 फैक्टोरियल तरीके से तो उनको रीअरेंज कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ रिपीटिशन है, जैसे E 2 टाइम्स आया तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, T 2 टाइम्स आया तो हमने 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड कर दिया। तो जो भी डिवाइड कर रहे हैं वो रिपीटेड लेटर के हिसाब से कर रहे हैं, और तो कोई रिपीटेड है नहीं, होता तो उसको फिर से डिवाइड कर देते। तो जो भी आपके पास वोवल्स है उसको साइड में लिखा। अब टोटल 5 लेटर का आपके पास वर्ड था, उसमें से 2 आपने अलग हटा दिए, तो बचा कितना हमारे पास, 3 स्पेस बचे। अब जैसे इसको बोले अगर हम 3 स्पेस में क्या रख सकते हैं, हम कितने तरीके से, हमें ये यू और ई को एक साथ में रखना है, तो कौन कौन सा वे हो सकता है ये यू और ई है ना, ये जो 3 प्लेस है, इससे पहले यू और ई को रख ले, यहाँ भी आ सकता है। हो सकता है यू और ई इनके बीच में आ जाए, यहाँ भी आ सकता है। हो सकता है यू और ई यहाँ आ जाए, तो ये भी पॉसिबल है। और हो सकता है लास्ट में रखते हैं, तो भी एक पॉसिबल है। बात समझ आई। जितने भी हमारे पास चीजें हैं, जितने भी प्लेस हैं, टोटल 3 जगह है, अगर 3 आपके पास स्पेस है तो हम 4 तरीके से रख सकते हैं। 4 स्पेस होते तो 5 तरीके से रख सकते थे, 6 स्पेस होते तो 7 तरीके से रख सकते थे। तो टोटल हमें पता चला हमारे पास 4 है, जिसको हमें क्या करना है, तो 4 फैक्टोरियल तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोला मैंने, वोवल्स को साथ में रख लिया एक साथ, जो भी आपके पास जगह बची, टोटल 3 प्लेसेस बचे। 3 प्लेसेस का मतलब है कि यहाँ टोटल 4 जगह है, इन 3 प्लेसेस की जगह पे यहाँ इससे पहले आ सकता है, इसके बीच में आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। ऐसा आ सकता है ना, जे आ जाए इधर, फिर डी आ जाए और फिर जी आ जाए, और यू और ई लास्ट में आ जाए। तो टोटल एक तो ये वाला पॉसिबल है, 3 साथ में और ये एक साथ में, है ना, 4 प्लेसेस है। तो बेसिकली हमें 4 फैक्टोरियल तरीके से ना, 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल तरीके से इसको रख सकते हैं। कितनी चीजों को रखना है वो यहाँ से पता चलेगा। कितनी चीजों को रखना है, 2 चीजों को रखना है, तो हम लोग इसको हिसाब से बोल सकते हैं कि 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर सपोज वर्ड है आपके पास, वही ले लेते हैं मशीन। तो मशीन में क्या है, जो भी वोवल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर की बात कर रहे हैं। वोवल्स कौन कौन सा, इसमें ए है और आई है और ई है ना, 3 वोवल्स है, उसको अलग से लिख लिया, इनको अलग रखना। इसके अलावा कितने प्लेस